दरबार की वैदिक ठीक, कोई बात नहीं। आप कोई कष्ट तो नहीं? मेरे रीढ़ की हड्डी में कष्ट है और बच्चे के नहीं, अपनी अपनी बात करें क्योंकि तीनों खड़े हैं अलग अलग। आपको कोई भी कष्ट नहीं है। अभी आपने टेस्ट नहीं किया, आप चेक किए, कुछ नहीं कष्ट है आपको। पीछे हटिए 2 कदम आगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कमर चेक करिए झुक के, ऐसे करिए तेजी से, स्ट्रेस करिए, तेजी से करिए। क्या कर, बच्चे बन गए बिल्कुल, अब भी नहीं कर पा रहे। करिए, ट्विस्ट करिए लेफ्ट राइट, कहीं कोई कष्ट नहीं। नहीं तो सर्जरी कराते हैं आप, नहीं तो सर्जरी कराते हैं। अभी कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, ना शरीर का ना मन का, कोई कष्ट नहीं। बच्चा कहीं लग रहा कुछ है नहीं तो कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, अभी अभी की बात करिए। कभी कभी तो गया, अब अभी अभी शुरू हुआ है। आप कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हैं। Thank you. आप बताइए, आपकी वाइफ। खुश हो बेटा, खुश हो, स्वस्थ रहिए। पेट में दुखता है। आप कुछ भी नहीं है, पुरानी बातें नहीं, वर्तमान में रह के बात करिए हमसे, एकदम वर्तमान में। आप कोई कष्ट, अब नहीं तो उसकी धन्यवाद करिए बाबा कि कष्ट से चले गए, कुछ बचा नहीं। जैसे पति देव की आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे बंधी हुई थी, देखिए ये सूच बंधी हुई थी। ये धरती में किसी की हैसियत नहीं थी जो इसको किसी दवा से या सर्जरी से ठीक कर दे। ये सूच बंधी है तो बंधी ही रहती है, ये कष्ट बने ही रहते हैं, चाहे जितनी सर्जरी करा लो, ठीक है। और इसीलिए इनको सर्वाइकल में पेन होना, इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी था, ये भी इनको कष्ट था। बगल में खड़े पति देव को कोई कष्ट नहीं इनको, ठीक है ना। स्पाइन टीबी इनको हो रही थी, पता है, स्पाइन टीबी, उससे बच के आराम से खड़े हुए। कमर में चुभन होती थी, वो भी खत्म हो गई, है नहीं। आधा अंग इनका सुन्न रहता था, धीरे धीरे सुन्न होने लगा था आधा अंग इनका, आने लगा था सुन्न पर। अब है सुन्न? नहीं है। जॉइंट में भी Yes. पेन है। आधा अंग इनका सुन्न, बैठने उठने में इनको दर्द खिंचाव होता था। हाँ। अब बैठिए उठिए, देखो बच्चों की तरह दोनों लोग बन गए, जैसे 5 साल के बच्चे होते हैं। आप दोनों उठिए बैठिए, देखिए जैसे बच्चे होते 4-5 साल के, अब आप ऐसे बन गए, समझ गए। एक पैर में इनके खिंचाव ज़्यादा होता था आपके पति में, अब वो भी नहीं, क्योंकि आधा अंग इनका जा रहा था, लकवा लगता। एक दिन की वैदिक प्रक्रिया में सब समाप्त। न शरीर के कष्ट, न कोई मन के कष्ट, न डिप्रेशन, न एंजाइटी, न बाइपोलर, ना आप में ओसीडी, एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम। देखिए एक दूसरे को कैसे भाव आ रहे, देख के एक दूसरे को देखिए, अच्छे भाव आ रहे, हाँ। अच्छे भाव आ रहे। तो ये सब प्रमाण इस बात का है कि आपने ठीक से अपना वैदिक प्रक्रिया किया, ठीक है। और आपकी धर्म पत्नी को हड्डियों में संक्रमण हो रहा था, इन्फेक्शन हड्डियों में, इसलिए इनको पूरे शरीर में दर्द रहते थे, मवाद जैसा भरा रहता था, लगता था पूरे शरीर में मवाद भरा है, जोड़ जोड़ में सारे दर्द होते थे। बैठ के उठने में ताकत लगाती थी आप, तब उठ पाती थी। अभी कैसे उठ रही हो, दिखाओ जरा, उठ बैठ के एक बार और, बच्चों की तरह ऐसे हो रही हो। ऐसा नहीं कर सकते थे आप। तो ये कैसे होता है, एक ही दिन में सब गंदगी जब जाती है तो सब निकल जाता। आपकी ओवरी में सड़न हो रही थी, उसके आपको ओवरी में सड़न, त्वचा रोग होने लग गए थे, त्वचा सब नष्ट हो गए, कोई गंदगी से सुस्ती नहीं, एकदम आनंद बैठे हैं आप, अच्छे अच्छे हो। तो सब एक ही दिन में गंदगी चली जाती, क्योंकि आप वैदिक प्रक्रिया करके खड़े हो, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास है, सब अच्छा अच्छा है। पेट हमेशा ऐसा कर लगता था कभी कभी कि तना हुआ पेट है, लगता था भरा भरा पेट, वो सूडो प्रेगनेंसी थी, नकली गर्भ। कभी कभी लगता था जैसे गर्भ ठहर गया क्या, हाथ पैर, बच्चा पैर चला रहा है, हाथ पैर चला रहा है अंदर, ऐसे महसूस होता था। वो नकली प्रेगनेंसी होती थी, ये सूक्ष्म जगत की प्रेगनेंसी थी, जो आपको प्रेग्नेंट कर देते हैं। महिलाओं बच्चियों को गंदी शक्तियाँ स्वप्न में प्रेग्नेंट कर देते हैं, और फिर आपको वैसे ही फीलिंग होती है। फिर मासिक बंद हो जाएंगे, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी फेक, तो मासिक बंद हो जाएंगे, आपको लगेगा ये क्या हुआ, क्या हो गया, क्योंकि आपके यूट्रस में गांठें बन रही थी। तलवार ने सब स्मृतियाँ नष्ट की। अब आप एकदम अच्छे, कोई कष्ट नहीं। पेट में आपको बहुत कष्ट रहते थे, इसीलिए कष्ट रहते थे पेट में आपको, अब कोई कष्ट नहीं।
पेट आपका मुलायम हो गया, अंदर चला गया, चेक कर लीजिए, एकदम मुलायम हो गया, पेट अंदर चला गया, चला गया। हाँ, तो सूडो प्रेगनेंसी खत्म हो गई। खुश खुश। हाँ बेटा, मुझे नमस्कार गुरु जी। मुझे शारीरिक और मानसिक कष्ट है। अभी तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ तो अब सभी कोई ठीक है। कष्ट बचा? नहीं, यहाँ तो कुछ बुरा नहीं आ रहा है। पागलपन था, धीरे धीरे आप पागल हो रहे थे, पता है आपको, पागल होते जा रहे थे, और कुछ दिन बाद, साल 6 महीने बाद आप पागल खाने में होते। इतने विचार चलते थे, ओवर थिंकिंग चलती थी। हाँ, अब चल रहा कोई ओवर थिंकिंग नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम, ना डिप्रेशन, ना एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ना ओसीडी, ना परिवार माता पिता से चिढ़, ना नफरत, ना घृणा, ना ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, ना उठने बैठने में प्रॉब्लम, ना कमजोरी, सब अच्छा अच्छा हो गया, एकदम अच्छे बच्चे के निकल आया, जैसे अच्छे बच्चे होते हैं। सुसाइडियल थॉट्स आते थे, आत्महत्या करने के विचार आते थे, आते कि नहीं आते थे। आते थे। अब आ रहा है कुछ, बाइपोलर था, किसी एक काम में फोकस नहीं होते थे आप, ये करना है, फिर कभी वो करना है, फिर कभी ये नहीं ठीक है वो करना है, ऐसे करते थे सुपुत्र आपके? वैसा ही करते थे, हैं? वैसा ही करते थे, कॉन्फिडेंस नहीं। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब बताओ कॉन्फिडेंस है कि नहीं? पहले से ही बोल देता हूँ, वो नहीं होगा, कैसे होगा। पहले ही निगेटिव हो जाते थे। अब आप बताइए। अभी नहीं है। नहीं है। अभी आपको क्या लगता है, आपका अपना कॉन्फिडेंस ठीक है? हाँ, हर ठीक काम अच्छे से कर पाओगे? हाँ, पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई थी क्या? हो गई थी खत्म। अब क्या लग रहा है, पढ़ना कि नहीं पढ़ना? पढ़ना है। भूख इनकी अनियमित थी, इनकी भूख का कोई मतलब नहीं था, कितना खाना है, कब खाना है, कोई उसका मतलब नहीं, कभी मतलब नहीं था, जब मर्जी तब चलो, ठीक है ना। आलसी, आलसी बहुत, अपने आप से बातें करते रहते थे, सोता रहता है। अपने आप बातें करते रहते थे, स्वयं से बातें की, चिड़चिड़ापन हो रहा था, क्रोध खूब हो रहा था, डिप्रेशन था, ग्लूकोमा था, आंखों में हो रहा था, हमेशा फेल्योर होने के भाव आते थे, कभी हम सफल नहीं होंगे। अब आपको लग रहा है कि आप फेल हो गए? नहीं लग रहा है। दरबार ने आपको हमेशा के लिए सोशल एंजाइटी भी खत्म कर दी। आप 4 लोगों के बीच नहीं बैठ सकते, भय लगता था, अकेले रहने का मन करता था, अकेले ही पड़े रहते थे, सब होता था। हाँ, होता था। ये सब चीज़ खत्म हो गई। अब आप अच्छे हो, हमेशा के लिए, सदा के लिए अच्छे हो, खूब मस्ती करिए, क्योंकि आप सोते नहीं थे ठीक से, क्योंकि सोता था तो इसके साथ गंदी हरकतें होती थी सूक्ष्म जगत में, आया ना, हाँ, होता था। इसके साथ गंदी गंदी हरकतें होती थी। सब एक ही दिन में, एक दिन के केवल आपने वैदिक अनुष्ठान किया, 1 डे किया, सब अनुष्ठान एक ही दिन में हो गया, आपने दरबार कराता सारे निःशुल्क। उसके बाद आप एकदम अच्छे होकर खड़े हो, कोई कष्ट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई रोग नहीं। लेपन जरूर करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, नासिक से खुदा। खुश रहिए, प्रसन्न, स्वस्थ रहिए। 4 लोग के डीएन। कोई बात नहीं। अब कोई कष्ट तो नहीं? अब तो नहीं, पर दोनों पति पत्नी हथेली पकड़ो एक दूसरे और नेत्र बंद करिए। प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आंख खोल के अपने अपने बंधन कीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय। दोनों लोग उठिए, बैठिए, चेक करिए, एकदम बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे बन गए, कोई कहीं कष्ट नहीं किसी प्रकार का। बढ़िया। आपको जो एक रोग बन रहा था, सबसे बड़ा दुनिया का असाध्य रोग, उसका नाम है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिससे आप बाहर निकले। उसके कारण क्या होता था, गर्दन पूरी दाएं बाएं घूमती नहीं थी, नीचे को झुक नहीं पाते थे, झुक के जमीन नहीं छू सकते थे, रीढ़ की हड्डी पूरी अकड़न जकड़न हो रही थी, कमर छाती सब अकड़ जकड़ गई थी। अभी आप खुले खुले खड़े, कोई अकड़न जकड़न नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई बंधन नहीं, सब एकदम अच्छे से आनंद से, कोई कष्ट नहीं। उठ बैठ के चेक कर लिया, कोई कष्ट नहीं। आप आइए।
बढ़िया है, इनकी बुद्धि बंधी रहती थी। अब इनकी आज बुद्धि खुली है पहली बार, नहीं इनकी बुद्धि बंधी रहती थी। अनावश्यक क्रोध करते थे, हाँ, अनावश्यक तनाव करते थे, अनावश्यक क्रोध करते थे। और इनको स्वयं के अपने ऊपर भी खूब क्रोध आता था, अपने ऊपर भी खिसियाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे, हैं? इनके सब काम कुछ भी करते थे, आखिरी में जाके धड़ाम हो जाते थे, रिजल्ट के समय धड़ाम। अभी अच्छे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बुद्धि खुली हुई है, अपना काम सब कर पाएंगे, आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है, सब अच्छा। आप भी अच्छी हो, कोई कष्ट नहीं। आपका कष्ट यही सबसे बड़ा कष्ट थे, है? तो अच्छे हैं। और बताइए, और कमर से ऐसे कटे हुए तो सूक्ष्म, इसलिए बैठ के उठ नहीं पाते थे। यहाँ दर्द होता है, यस, यहाँ पर ऐसा दर्द होता है। इसीलिए बैठ के उठ नहीं पाते थे, बहुत ताकत लगाते थे, क्योंकि सूक्ष्म कमर से कटे हुए थे। ऐसे था, अभी बच्चों की तरह बैठ रहे, कसरत कर रहे, ये जुड़ गया है सूक्ष्म। ऐसे आप भी बिल्कुल अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं। मुझे कुछ नहीं बाबा जी, मैंने पूरा मेरा लाइफ है ना बहुत स्ट्रगल में गया है। बिल्कुल सही। चलिए अब आप दरबार से जुड़े, बाबा माँ से जुड़े, अभी लगता है कि सब कम हो जाए। बिल्कुल। अब सब गंदगी गई, सारा गंदगी जाने के बाद तो सब अच्छा अच्छा होता ही है। जब तक ये गंदगी रहती है, पितरों का दोष रहता है, अपने तमाम जन्मों जन्मों की गंदगी रहती है, तब तक तो उलझन, कुछ भी पास में है, बहुत दौलत है, फिर भी तनाव में जीना, और उसमें कैसे बच्चे भी बहुत सफर हुए हमारे। वो तो होगा ही। पूरा परिवार, पूरा डीएनए खो, आपकी किडनी श्रिंक हो रही थी, आपका ब्लड इम्प्योरिटी की ओर जा रहा था, ब्लड दूषित हो रहा था, आपकी किडनी श्रिंक हो रही थी, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था, आपका यूरिन खुल के पास नहीं होती थी। ये सब गंदगी अंदर हमेशा एक दुख बना रहता था बहुत, वो सारी गंदगी सब नष्ट हुई। तो कोई शरीर में बाकी नहीं। हाँ? छाती में भी, चेस्ट में भी गांठों की स्मृतियाँ थी आपको, और बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हुई। थायराइड ग्लैंड्स की स्वेलिंग बनी रहती थी, ये सब गंदगी गई, सब अच्छी, एकदम अच्छी, खुश। आपका पूरा आशीर्वाद रखो कि मेरा पिछला लाइफ इतना बुरा गया है ना, तो आगे सब अच्छा हो जाए। आगे बढ़ो। उनके अंदर गहरे में जो दुख और शोक की स्मृति सब बाहर निकल। शिव प्रहार हंसी खुशी को स्मृतियां दी जाए। सावल प्रहार आत्महत्या के जो विचार इनको आते सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। बुद्धि शून्य हो जाती है, स्मृतियां नष्ट की जाए। ओम पति पत्नी में जो ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति भी नष्ट की जाए। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अभिजीत, नासिक से आया हूँ। बताइए, अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुजी। कॉन्फिडेंस ठीक है? हाँ गुरुजी, सिर्फ मेरा 10 साल मेरे कैंसर का ऑपरेशन हुआ था पैर का, तो मेरा मेटल का पार्ट है अब, बस उतना, बाकी कुछ नहीं। आपको लगता है कि मेटल का पार्ट हमारा अलग है तो हमारा शरीर अलग है? कभी कभी अभी फील तो होता ही होगा ना कि हमारा पैर अलग है और जो मेटल का लगा है वो अलग है, हाँ यही तो फील होता है। हाँ उसकी विस्मृति हटा देते, आंखें बंद, जो पैर कट गया उसके स्थान पर नया पैर लगा दिया जाए। सूक्ष्म गैंग्रीन कैंसर नहीं था, डॉक्टर ने झूठ बोला, कैंसर गैंग्रीन की स्मृतियां नष्ट कर दी। सूक्ष्म में जिनके दोनों पैर कटे हुए थे दोनों जोड़ दिए। 3 बार वो लोग नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन की चोट न 3 बार। अब क्या होता, भविष्य में कभी आपका दूसरा पैर भी कटता अगर आप दरबार नहीं आए होते। आपको फील नहीं होता था कि दूसरे पैर में भी कष्ट आए? थोड़ा थोड़ा लगता है। हाँ,
ऐसे ही दूसरा पैर भी कटता है। और डॉक्टर ने आपको बिल्कुल झूठ बोला, बेवकूफ़ बनाया। कैंसर बिल्कुल नहीं था, गैंग्रीन था। ठीक है, अब आप फील करिए कि आपका पैर पूरा है कि नहीं। चलिए फिर बताइए हमको, चलिए। पूरा वैसे से क्या लग रहा है पूरा कि पूरा पैर है हमारा, कहीं से कटा नहीं। अब ये स्मृति हमेशा रहेगी। पहले ऐसे दोनों जगह से पैर कटे होने की स्मृतियाँ थी, है ना, लेकिन ये नष्ट हो गया। अब आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपका पैर कटा हुआ। मम्मी कह रही बैठ उठ के देख लो। वो बैठ नहीं सकते ऐसे डॉक्टर बोले क्योंकि वो हार्ट अच्छा, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। तुम आराम से बैठ, जितना अगर कष्ट कहीं नहीं हो तो बैठ सकते हो। अगर लग रहा है कोई कष्ट नहीं तो बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो ऐसे। ठीक है, अच्छा लग रहा है। उसके बारे में बोल सकते नहीं, हो? आपको इसकी बहुत टेंशन रहती फेलियर के लेकर के, कि सफल नहीं होगा, क्या होगा मैं- क्या नहीं होगा, बहुत तनाव। गुरुजी वो अभी कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, जॉब भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में ऐसा रहता है मैं कैंसर पेशेंट था। मेरा बाप का जो लाइफ है, मेरा शादी का है, बाकी का शादी होगी नहीं होगी। दरबार ने क्या बताया, इसको न कैंसर था और न कैंसर है। तो उसको वो सवाल ऐसा सवाल करता है कि ऐसी कौन सी लड़की अरे वो होगी छोड़ो, कि जो वो छोड़ो, आप वर्तमान में रहिए, भविष्य में मत जाइए ज़्यादा, हाँ, ना भूतकाल में जाइए। हाँ, उसका बाकी का भी लाइफ अच्छा हो जाए। वही टेंशन आपको जो रहता है ना, उसको कम टेंशन, आपको ज़्यादा टेंशन। ठीक है ना। अभी क्या इसको बोला, इसको कहीं भी कोई कैंसर नहीं। हाँ, पीलिया जरूर इसको हो रहा था, जॉइंटिस की स्मृतियाँ थी, इसीलिए भूख वगैरह इसकी गड़बड़ थी, पाचन इसका गड़बड़ था, लीवर में सड़न थी, ये जरूर था इसको, समझ रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई कैंसर कभी था इसको, न था और न है। डॉक्टर बेवकूफ़ है, गधे हैं उनके, जिन्होंने किया। कोई इस तरह के से कोई रोग नहीं था, समझ गए। खुश उसका रहिए। आगे का लाइफ सब अच्छा हो जाए आपके आशीष से। अभी बेटा तुम जो सर्जरी कराई ना तुमने, जो वो समय ध्यान करो, हम हटा देते हैं। जिस समय सर्जरी कराई, बताया डॉक्टर ने कैंसर है, फिर सर्जरी करी, एम्पुटेशन हुआ पैर, सब ध्यान करो। आप लोग भी ध्यान करिए जो जो हुआ इसके साथ। प्रहार। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। विस्मरण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन की चोट न थी, विकलांग होने का भय नष्ट। पैरों में माँ, आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए। आप चल के देखो, अब आप बिल्कुल बदल गए हो 100%। अब आपको कभी नहीं फील होगा कि आपका पैर कटा। अपनी गति देखो चल के तेज। अब आप खूब दौड़ सकते हो। चलिए, जो नहीं कर सकते थे सब करिए। ऐसे आप दौड़ नहीं सकते थे, दौड़ सकते थे हैं? नहीं दौड़ सकते। नहीं, अभी आप खूब दौड़ सकते हो। अब अपना उस समय देखिए जब आपकी सर्जरी हुई, आपको दिख रहा है कुछ? विजुलाइज कीजिए, कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, सारा घटनाक्रम नष्ट हो गया। पहले पैर छोटा बड़ा लगता था, अब छोटा बड़ा लग रहा है। नहीं। हाँ, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हरिओम। बेटी का बेटी है मेरी, अभी वो हमारे साथ में नहीं आई है। वो गुजरात में नाइपर इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रही है, कैंसर पे रिसर्च है उसका। उसका शादी के बारे में, पहले तो उसका शादी करने का मन नहीं होता आप था। सवाल पूछिए। हाँ, शादी करने का मन नहीं वो होता सब छोड़ दीजिए, फोटो किस लिए लिए? ये फोटो क्यों लिए? फिर उसके जो दिमाग में कुछ चल रहा है ना कि अपने बिरादरी में नहीं शादी करने उसके की। दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, उसके दिमाग में केवल गंदगी चल रही है। हाँ, फिर वो उसको हटा दो। बता तो रहे हैं, उसकी गंदगी चल रही है और किन्नरों की स्मृति है उसके अंदर। फील करती है?
उसको कोई विवाह कोई मनवन नहीं। हाँ वो- हाँ, तो शादी होती नहीं है, वो अलग इशू है। शादी वो करना नहीं चाहती, हाँ इशू ये है। ले आइएगा, उसी दिन कहेगी हम शादी करेंगे। खुश हो, खुश हो।